अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग लैब। आज का ये वीडियो नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब के बारे में हम आपको सिखाएंगे कि नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब एनजी ट्यूब कैसे पास करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंडिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब जो है ना, हमें पता होना चाहिए कि हम एनजी ट्यूब पेशेंट को क्यों पास करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फीडिंग और न्यूट्रिशन पर्पज जो गैस्ट्रिक ट्यूब पास करते हैं। सेकेंडली मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वन नंबर पे गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन हो, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, पोस्ट ऑप एब्डोमिनल सर्जरी हो, सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो या परसिस्टेंट कंटिन्यू वोमिटिंग हो, तो उन केसेस में हम नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब पास करते हैं। गैस्ट्रिक लवाज और रेस्पिरेशन पर्पस के लिए भी हम नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब पास करते हैं। अगर कोई पेशेंट है उसकी पॉइजनिंग उसने की है या कोई ड्रग ओवरडोज है, अपर जीआई ब्लीड हो, उन कंडीशन में हम जो है ना नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब पास करते हैं। और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी जो है ना नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब पास होती है, ताकि उसमें गैस्ट्रिक जूस की कलेक्शन के लिए करते हैं, ताकि उसमें चेक करें गैस्ट्रिक पीएच और ब्लीडिंग वगैरह उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर, अगर पेशेंट कॉन्शियस है। सबसे पहले आप इक्विपमेंट कलेक्ट करेंगे। स्टेथोस्कोप है, टेप है, गाज पीस है, बैग है अगर इंजू टू बैग रखना है, ज़ाइलोकिन जेली है, लुब्रिकेंट, लोकल एनेस्थेटिक है, एग्जामिनेशन ग्लव्स, किडनी ट्रे और 60 सीसी सिरेंज और एनजी ट्यूब। इसके बाद जो है ना मैं ट्यूब लेके सबसे पहले मेजरमेंट होगी आप नाक से लेके ईयरलोब तक और फिर जिपोइड प्रोसेस तक, ठीक है। लेकिन मेक श्योर के पेशेंट को टच ना हो। यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि ये कौन सा नंबर है। यहाँ पे मैं एक स्टिकिंग लगा के, ताकि इससे मज़ीद मैंने एडवांस नहीं करना है, ये मुझे पता हो। इसके बाद मैं ज़ाइलोकिन जेली ले लेता हूँ। पेशेंट मेक श्योर कि पावुलर पोजीशन में हो। पेशेंट जो उनके मेरा भी अनकॉन्शियस है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप पेशेंट को बता दें कि वो सवाल करेगा। पेशेंट आपका अवेक है, मैं इंसर्ट करूँगा ट्यूब स्लोली और पेशेंट को मैं बोलूँगा स्वालो स्वालो। जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो वहीं पे आपने रुकना है। पेशेंट को आपने और इरिटेट नहीं करना है वहाँ पे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो मज़ीद आपने एडवांस नहीं करना है ट्यूब को। और पेशेंट को आप बोले स्वालो स्वालो स्वालो। आप वाटर भी जो है ना उसको दे सकते हैं कि आप सिप ले ले और उसको स्वालो करें, तो उसके साथ इजीली जो है ना पेशेंट स्वालो करेगा ट्यूब को। जहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वहाँ पे, अगर स्मूथ नहीं जा रहा है तो आपने वहाँ पे रुकना है। अभी जहाँ पे मैंने मार्किंग की थी, ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है ना मेरा ट्यूब इंसर्ट हो चुका है। वंस यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ मैंने फिक्स कर दिया ट्यूब। सबसे पहले तो कंफर्मेशन के लिए एक्सरे ज़रूरी है, एक्सरे कराओगे। लेकिन करंट सिचुएशन में और उसी वक्त आप जब कंफर्म करोगे तो सबसे बेहतर ये है कि आप स्टेथोस्कोप से चेक करोगे कि आया इन प्लेस है कि नहीं। मैंने 60 सीसी सिरिंज ले ली। इसको मैं फुल पुल करके मैंने पूरा इसको खींच लिया। इसको मैं क्लेम करके मैंने सिरिंज अटैच कर दी स्टेथोस्कोप से। अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग बंदा है दूसरा, तो उसको आप बोल सकते हैं कि आप इसको जो है ना वंस एक दफ़ा में आप जिपॉइड से इस साइड पे रखेंगे, पुश करेगा, आपको साउंड फील हो गई तो मैं आपको साउंड फील हो गई तो इसका मतलब है कि आपका ट्यूब प्लेस है। इसके बाद मैं इसको निकालने से पहले इसको क्लेम करके निकाल दूंगा।
तो ये था प्रोसीजर, मेरा ट्यूब प्लेस है। इसके बाद कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है। तो इसकी जो है ना, मैं फोरहेड के साथ उसको टेप करके क्लैंप लगा दूंगा। अगर डॉक्टर ऑर्डर है कि बैग रखना है, कोई गैस्ट्रिक सिक्रीशन वगैरह आ रही है, तो अगर बैग रखने के ऑर्डर है तो मैं बैग अटैच करूंगा, अदरवाइज मैं इसको क्लैंप रख के। तो ये था आज का हमारा प्रोसीजर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।